हेलो दोस्तों, मैं सुनील उसकार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की क्लासेस कर रहे हैं। इसके अंदर आज अपने 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों, ये प्लेलिस्टें बनी हुई है। इसमें CBT 1, CBT 2, RPF SI और कुछ टॉपिक भी मैंने करवाए हैं, तो यहाँ से आप क्लासेज अपनी लगा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास की PDF जो सॉल्यूशन PDF है वो इसमें डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में दिए है, तो कोस ए प्लस सेक ए बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 हो गया। ये स्क्वायर पूछा है दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, आप बोलोगे सर ये कोस ए प्लस 1 कोस ए है ना, 5/2। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कोस स्क्वायर ए प्लस 1 कोस स्क्वायर ए। ये बताओ कितना है। क्या दोस्तों x प्लस 1/x इक्वल टू मान लो p दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे सर p स्क्वायर -2 होता है। तो सेम ही चीज है, देखो इसका मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस कितना 2, ये 25 बटे कितना हो गया 4 -2, 4 दूनी 8, 25 में से 8 गया 17/4, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, बिंदु 2, 3 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों, इसका बेसिक भी बताता हूँ आपको कैसे है, बाकी इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। जैसे मान लो ये कोई सर्कल है दोस्तों, जिसकी इक्वेशन दे रखी है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा बराबर आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस कितनी 2 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस 2 है। इस रेखा को आप आगे बढ़ाओगे यहाँ तक, तो ये 2 है। इसने पॉइंट दिए 2,3, मतलब एक्स दूरी 2 होनी चाहिए। इसके सीध में 3 पॉइंट तक यहाँ जाओगे आप। ठीक है, इसका 3 नंबर, ये वाई एक्स है, देखो 2,3। तो यहां से आप इसके केंद्र को मिलाओगे, इस प्रकार मिलाओगे, और यहाँ पर ये स्पर्श रेखा बनेगी। इस स्पर्श रेखा की लेंथ पूछिए आपको, तो ये कैसे निकालोगे बताओ? आप बोलोगे सर ये 2,3 है और ये 0, 0 है। समझिए ना, ये इक्वेशन 0, 0 होता है इसका केंद्र जब ये सीधी हो। ठीक है, अब दोस्तों ये लेंथ आप निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक। कैसे? आपको बोला है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 में से गया 0 गया 2 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, है ना। इसका रूट करना होता है। 9 और 4 13, मतलब √13 आ गई। ये √13 आ गई। अब ये निकालनी है, देखो समकोण त्रिभुज है, ये √13 आ गई, ये 2 है, तो ये कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 13 में से 4 जाएंगे, 9 का √3 आ जाएगी समकोण ट्राइंगल से। इसका मतलब ये कितनी आ गई दोस्तों? 3 आ गई। ये इसका पूरा बेसिक मेथड है। बाकी दोस्तों शॉर्टकट करोगे आप तो क्या करना है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4, जो इक्वेशन है ये वाई इधर ले गया माइनस में, इसका रूट कर दो। एक्स की वैल्यू देखो 2, ये 2 का स्क्वायर 4, वाई की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 है। ये कैंसिल हो गया, 9 का रूट करोगे 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तो क्या होता है, साइन स्क्वायर θ1
प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर क्या होता है 1 होता है, और कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। अब दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू देखो 85, 5 और 85 90, इसका मतलब इनका मान 1 हो गया, प्लस इनका योग भी देखो 80 और 10 90, इनका भी 1 हो रहा है, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट, इनमें से किन दो भिन्नों को 5/7 और 3/4 के बीच रखा जा सकता है। दोस्तों देखो इनको प्रतिशत में चेंज कर लो। 5/7 का मतलब देखो 1/7 कितना होता है 14 से ही 2/7%, तो 5/7 5 से गुणा कर दो, ठीक है, 14 5 70 और 71 से ही 3/7% बनेगा, तो ये तो हो गया 71 एंड 3/7%, और ये 3/4 ये 75% होता है। ये दोस्तों 2/3 66% होता है, इसके बीच में नहीं आएगा, इधर कहीं रह गया, ये आंसर नहीं है। 1/2 50% बीच में नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं। 7/9 देखो 1/9 क्या होता है 11 से ही 1/9, तो कितना चाहिए 7/9, 7 से गुणा कर दो, देखो 11 7 77, 77 तो यही हो गया, इससे आगे चला गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा डी ऑप्शन। 1/11 क्या होता है 9 से ही 1/11, 8 से गुणा करोगे देखो 9 8 72 से ही 8/11, देखो 72 से ही 8/11 इसके बीच में आएगा, इसका मतलब आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेना, इसी के बीच में आएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है दोस्तों, ये नेगेटिव है, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 7 28 और 4 5 20, देखो 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 7 28, 4 5 20, ये कितना आएगा 2.5, आगे 0 लगा लो। देखो ये तो अगर 2.5 ही है, ये 2.75 है, तो आंसर सबसे बड़ा 11/4 हो जाएगा। तो दोस्तों -40/56 का अंश रखना है दोस्तों -5, तो इसको काटोगे आप तो 8 5 40 और 8 7 56, तो -5/7, तो -5/7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको अंश देख लो इसका कितना रह गया -5/5, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी ने 7500 और 8000 रुपए के पूंजी के निवेशों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि 8 माह और 10 माह के बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं तो लाभ का अनुपात, दोस्तों इनकी 0 काट दो, 5 से कटते हैं 15 आएगा, 5 से कट के 16 आएगा, इसने 8 महीने लगाए, इसने 10 महीने लगाए, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 अनुपात कितना आ गया 4, तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। नेक्स्ट, HDFC हुडको को साधारण ब्याज पर 10% दर पर ब्याज देती है। दोस्तों HDFC बैंक मान लो हुडको कंपनी को दिए इसने पैसे, ठीक है, 10% की दर से, मान लो प्रिंसिपल था, कितने दिए इसने आपको समझाता हूं मैं, 1 मिलियन राशि दी है, 1 मिलियन का मतलब दोस्तों 10 लाख, और इसने भी आके 1 मिलियन राशि किसी और बंदे को उधार पर दी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे इसने 10% पर लिया है ना, इसने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर ही आगे दिया है। इसने कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए, इसका भी टाइम कितना है 3 साल के लिए, ठीक है। लेकिन बात पता है क्या है, बात यह इसने सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिया है और इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर आगे दिए। मान लो आपने किसी व्यक्ति से पैसे उधारे लिए, आपने सिंपल इंटरेस्ट पर लिए, आपने आगे किसी अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिए, ठीक है। आपने इसको तो यहां से तो ऐसा ही पर ले लिया, आपने बोला कि मैंने तो भाई देखो 10 लाख वहां से लिए हैं, 10% दर है सेम,
और 3 साल टाइम है, सेम आपके लिए है। पर आपने इसमें बताया नहीं उसको कि आपने कहाँ से लाभ उठा रहे हो, है ना। तो आपको लाभ होगा कैसे, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, आप बोलोगे सर 10 या 30% बढ़ेगा ब्याज। इसमें आप बोलोगे सर ये तो CI है, 3 साल का CI कितना बढ़ेगा, 10% की दर से 33.1%। तो जो आप तो इसको 30% ही ब्याज दोगे ना, 33.1 रुपये कमाओगे, इसमें से 30 रुपये तो इसको देने पड़ेंगे ये वाले, तो बचा कितना, 3.1% की बचत होगी, है ना। इसी की वैल्यू निकालनी है, मतलब 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 10 लाख। समझ में आई क्या बात, आपको 3.1% की वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो ये खा जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 31,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। समझ में आई ना बात सभी को। बाकी आप इसको 3 साल के CI और SI के अंतर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं। एक और तरीका इसका क्या होगा दोस्तों, 10% दर है, ठीक है, 3 साल का टाइम है। आप बोलोगे सर 10% का मतलब 1/10, 10 की क्यूब 1000 आपने प्रिंसिपल मान लिया, पहले साल का ब्याज 1/10, दूसरे साल का ब्याज 1/10, है ना। दूसरे साल इस पर ब्याज 10 रुपये, तीसरे साल 1000 रुपये पर ब्याज, इस 100 पर ब्याज, इस 100 पर ब्याज, इस 10 पर ब्याज, 1/10 ही लगेगा। अब देखो आपने टोटल आपका ब्याज बढ़ेगा, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट 100 हर साल का 100 रुपये तो आप उसको दे ही रहे हो, आपके पास तो यही बचेगा। समझ में आई, कितना, 31 रुपये। आपके पास 1000 की वैल्यू है 10 लाख। समझ में आई, आपको चाहिए 31 की वैल्यू, तो 3 जीरो काट दी, 3 जीरो लगानी 31 के आगे, है ना, तो ये 31,000 आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखो, जैसे मान लो आपने कोई भी संख्या को डिवाइड किया 43 को, किससे, x से, इसने बोला कि आपके पास रिमाइंडर x-5 रहता है शेष, इसका मतलब q बार भाग गया होगा, क्वोशिएंट q, ठीक है। आप संख्या बनाओगे तो 43 है नंबर, आप कैसे बनाते हो, इनका मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, तो qx प्लस रिमाइंडर x-5। अब दोस्तों ये -5 इधर आएगा, 48 हो गया, ये बनेगा q प्लस 1 और x कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब दोस्तों यहां से आप इसको लिख सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ गई, q प्लस 1 बराबर में x, ठीक है ना। अब आप नोट करिए, इस 48 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, आप बोलोगे सर इसके फैक्टर होते हैं 1, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 11 नहीं, 12 का जाएगा, फिर 24 का जाएगा, फिर किसका जाएगा, 48 का। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, टोटल 9 ही बनेंगे, 6 8 12 और 16 का भी जाएगा, है ना दोस्तों। किसका जाएगा, 16 का भी जाएगा, 16 24 और 48, टोटल होगी दोस्तों 10 फैक्टर। अब दोस्तों क्या है, ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने 1 से भाग किया, मान लो ये आपने x माना, है ना, ये x, 1 का भाग दोगे तो 1 - 5 रिमाइंडर तो -4 आएगा, जो पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 4 रखोगे ना, यहां तक नेगेटिव आएगा रिमाइंडर, क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये तो लेंगे नहीं अपने, इसका मतलब इस 6 से आगे वाले लेंगे, मतलब x की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 7 42, रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ भी देखो 6 में से 5 गया, रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब ये x की वैल्यू पॉसिबल है, रिमाइंडर 1 आएगा। 8 रखोगे तो 8 5 40, रिमाइंडर 3 आना चाहिए, यहाँ भी देखो 8 - 5 रिमाइंडर 3 आएगा, दोनों में सेम है, इसमें भी सेम आएगा, है ना। 12 3 36, कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा,
और वैसे भी 12 में से 5 गया 7 आएगा। 16 दूना 32, तो 8 और 3 11 आएगा। इसमें भी 16 में से 5 गया 11। तो सेम इसी प्रकार 24 का करोगे तो 19 शेष पल बचेगा। कितना? 19। और 48 का करोगे तो कितना? वो तो -5 आएगा। ठीक है, 48 में से 5 गया मतलब 0 बार भाग जाएगा, तो 43 शेष पल बचेगा। समझ में आई क्या बात सभी को? तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पॉसिबल है इसकी। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल करना होता है। नेक्स्ट, एक दूध वाला शुद्ध दूध में 10% पानी मिलाता है, लेकिन वह इससे भी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वह फिर से इसमें मिश्रण में 10% पानी मिलाता है। यदि इसे क्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, उसके पास 100 लीटर दूध था, 10% पानी मिलाया तो 110 हो गया, है ना। फिर जो मिश्रण था इसमें फिर 10% पानी मिला दिया, इसका मतलब 110 का 110% भाई 121 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 100 की चीज 121 में बेच रहे हो तो 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी आप इसको 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 इससे भी निकाल पाओगे, ये भी 21% देगा सक्सेसिव से। ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 2 मीटर है, कर्ण का माप। दोस्तों, बिना डायग्राम भी सवाल होगा। ये ए तो ये √2 है। ठीक है, तो भुजा दे रखी है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2√2 हो जाएगी। कर्ण ही पूछा था। नेक्स्ट, एक आदमी 6 की चाल से 30 किलोमीटर, आपको दोस्तों एवरेज स्पीड पूछा है, तो आप बोलो सर टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्लस दूसरे वाली डिस्टेंस 40 किलोमीटर। इसमें टाइम 6 की चाल से 30 किलोमीटर मतलब 5 घंटे, और 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे दे ही रखी है, तो 70/10 हो गया। एवरेज चाल कितनी आ गई दोस्तों? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 9:2 है। कितना है दोस्तों? 9:2। मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का रेशियो 4:1 पहुंच गया। सीमेंट की आरंभिक मात्रा याद करें। दोस्तों, एक तो है सैंड रेत, एक है सीमेंट सी, इनका अनुपात 9:2 था, मिलाने के बाद 4:1 हो गया। देखो, सीमेंट या सैंड कितनी मिलाई? 20 किलो। ठीक है, और सीमेंट 10 किलो मिलाई। आपने रेशियो मेथड में ये चीज पढ़ी होगी, रेशियो का डिफरेंस 9 और 4 दूनी 8, तो 9 और 8 का डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू 40, 20, 40 और 20 का डिफरेंस है 20, तो 1 की वैल्यू 20, 9 की वैल्यू आपको क्या पूछे? सीमेंट 2 की वैल्यू पूछी है, तो 2 की निकाल दो, कितना हो जाएगा? 40 किलो। नेक्स्ट, ये आसान है दोस्तों। कैसे? देखो 10p दे रखा है, तो 10p क्या होता है? 10 थीटा मान लो, 10a मान लो, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, मतलब साइन a बटे कोस a। यहां से आप कोस कॉमन ले लो, तो p इंटू साइन बटे कोस बनेगा, सभी में साइन कोस का भाग दे दो, तो यहाँ 10 बन जाएगा, 10a। यहां से कॉमन ले लिया, यहाँ ओनली q बचेगा। इसी प्रकार नीचे p 10a बचेगा और यहाँ q बचेगा ओनली। तो 10a की वैल्यू कितनी है? p दे रखी है, माइनस q अपॉन दोस्तों p स्क्वायर, p अपॉन q है दोस्तों, सॉरी यहाँ देखो ध्यान से, p/q, और यहाँ भी क्या आएगा? p स्क्वायर बाई q प्लस q हो गया। ऊपर देखो p स्क्वायर, ये q एलसीएम लेके q स्क्वायर अपॉन q आ गया, नीचे भी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन q आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आंसर आ गया। नेक्स्ट, 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों के प्राप्त लाभ के बराबर है। छूट परसेंटेज निकालना है। दोस्तों,
देखो 12 का सीपी बराबर है 9 के एसपी के, 3 चौके 12, 3 तिया 9। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 3/4। दूसरा, 10 तंत्रों पर दी गई छूट मतलब 10 का डिस्काउंट बराबर है 5 के प्रॉफिट के। यहाँ से रेशियो आएगा 2 आ गया, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो दोस्तों कितना आएगा, 1/2, 1/2। अब देखो सीपी, ठीक है, एसपी और एमआरपी पर छूट दी जाती है। आपने सीपी कितना 3 रुपए, आपका विक्रय मूल्य कितना 4 रुपए, 3 से 4 में लाभ कितना हो रहा है 1 रुपए का, लेकिन यहाँ प्रॉफिट देखो कितना है 2, तो बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो प्रॉफिट इनका 1 था, इसको डबल किया, बराबर हो गया प्रॉफिट यहाँ भी। पूरे रेशियो को 2 से गुणा करोगे, मतलब ये 3 की जगह 6 लिखेंगे, इसको 4 की जगह 8 लिखेंगे। देखो 6 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेच रहे हो, तो 2 रुपए का लाभ, यहाँ भी 2 का लाभ। इसका मतलब आपको डिस्काउंट कितना मिला 1। इसका मतलब एमआरपी पर आपने 1 रुपए छूट दी है, तो 8 रुपए में बेचा, तो 9 रुपए प्रिंट था। तो डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब 1 की छूट किस पर, 9 पर, 1/9, 11 से 1/9%। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज है दोस्तों समांतर, एस के निर्देशांक। आप देखो जब भी समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये दोस्तों P मान लो, Q R S, इसके निर्देशांक है -1 -1, इसके निर्देशांक है 8 और 0, इसके निर्देशांक है 7 और 5, इसके निर्देशांक x और y ज्ञात करने। अब दोस्तों अगर इनको मिलाते हैं, ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इधर से भी आप इस विकिरण को मिलाओगे तो ये मिड पॉइंट होगा, है ना। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्स निर्देशांक ऐड करो, 7 - 1 6, 6/2 करोगे 3 आएगा, 5 1 या 4/2 करोगे 2 आएगा। इधर भी तो ये सेम लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम का। x और 8 को ऐड करोगे, x + 8 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना है, 3 आया हुआ है, तो यहां से निकालो, x बराबर 3 दूनी 6 -8 -2 आ गया ना। और इसी प्रकार दूसरा y + 0 करोगे डिवाइड बाई 2 बराबर कितना है, 2 आया हुआ है y निर्देशांक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4, तो -2 और 4 ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी दोस्तों 2 पॉइंट दिए हैं, जिसे मान लो 2 और 3, और ये दिया हुआ है 5 और 7, आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या करोगे, एक्स एक्स निर्देशांक ऐड करो, 5 और 2 7/2 और 7 और 3 10/2, तो ये इसके मिड पॉइंट के निर्देशांक आ जाएंगे, ये एक्स ये वाई, ठीक है ना। तो सेम इसमें लगाया है। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में, ए + बी किसी काम को 6 दिन में, ए अकेले करता है दोस्तों 9 दिन में, आपको पूछा है बी कितने दिन में। एलसीएम 18, 6 तिया 9 दूना, तो बी की वैल्यू 3 में से 2 गया 1, क्यों, ये ए और बी का है, ये ए का है, तो ये एक बी का बच गया। 18 काम करवाना है 1 से, बी से, 18 दिन लगा देगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, संख्याओं का युग्म। दोस्तों एक्स और वाई का रेशियो दिया हो और अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्याएं क्या हो जाती है, 18x हो जाएगी और 18y हो जाएगी। अब आपने नियम पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो यहाँ से 18 कट गया, 18 गुणा 36, 18 एकम 18, x इंटू वाई कितना आ गया 21। अब दोस्तों ये को प्राइम नंबर है, इनको तोड़ना है, 1 और 21 में टूटेगा ना, फिर 3 और 7 में टूटेगा, फिर 7 3 में टूटेगा, रिपीट होगा, तो 2 ही पेयर पॉसिबल है। अब दोस्तों देखो इसका मतलब ये x की वैल्यू, ये y, ये x ये y, आपने x और y को ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए एचसीएफ से गुणा किया, तो संख्या कितनी है 18x और 18y।
इसमें रखोगे तो पहली संख्या 18, 18 एकम 18, 18 को 21 से करोगे 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 1 37। ठीक है, इसमें 18 तिये 54 और 18 साते 126। अब ऑप्शन में देखो 18 252, 18 के साथ 378 वाला ऑप्शन नहीं है ना, मतलब ये नहीं आएगा। 54 और 126, 54 126 ये रही आंसर हो गया। ओके, इस प्रकार आपको पेयर बनाने हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या दिया है, यदि एक घन का आयतन 54 18 6 सेंटीमीटर की विमाओं वाले घनाभ के आयतन के बराबर है तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आएगा, आप बोलो सर 54 इंटू 18 इंटू 6। अब इस आयतन को इक्वल करना है किसके, आप बोलो सर घन के आयतन की। घन का आयतन भुजा क्यूब, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी, क्यूब रूट करना है इसका। ये 54 मतलब 18 इंटू 3 लिख लो इंटू 18 इंटू 6। देखो 18 18 ये भी 18, इसका मतलब 18 की क्यूब बन गया। तो कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 18 आ गया। तो साइड कितनी आ गई दोस्तों 18। नेक्स्ट ये दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू दी है 5 का स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू दी है, इसको यहाँ ला के घटा दो, इधर ला के इसकी वैल्यू, और डिवाइड ये 2 से डिवाइड कर दो। ये तो क्या ही करना है इधर वाला पार्ट, तो ये देखो तो कितना आएगा 4 बटे -4/2 -2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य है। दोस्तों को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 हो। HCF 1 देखो इसमें 3 कॉमन आएगा, 3 HCF आएगा, इसमें 7 HCF आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 1 HCF आएगा, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा है दो संख्याएं अगर a इंटू बी है तो b इंटू ए करेंगे तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। देखो a इंटू बी, b इंटू ए, उल्टा हो गया तो क्रम विनिमय हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये नियम है आपका क्रम विनिमय। नेक्स्ट 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 101 होती है, याद रखना। 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, 1 अंक की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों। 6 से काटोगे 36, 6 बार गया, 6 8 48, 48 में से ये गया माइनस के 47 बचेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 47 और 90 92 हो गया प्लस का। इसके बाहर माइनस है, इसको ऐसे लिखेंगे 79 37 और ये हो जाएगा माइनस का 92 हो गया। इन दोनों को ऐड करना है, 7 और 9 16, 16 में से 2 गया 14 का 4, इकाई अंक 4 वाला ये रहा ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आप 48% को भिन्न के रूप में दोस्तों 48/100, 4 से काटा 12, 4 से काटा 25, तो 12/25 आंसर। नेक्स्ट इसमें दोस्तों देखो एक तो है राजा और एक कौन है रंगा है। इसने क्या किया 4400 रुपये लगाए, इसने लगाए 2400 रुपये। अब देखो यहाँ का रेशियो निकाल लो, 2 जीरो तो गई, तो 4 से काटोगे 11 और 4 से काटोगे 6। अब आप बोलोगे सर प्रूफ हमने लगाए पैसे, ये इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसने टी टाइम तक लगाए कितने, इसको आप x लिख लो, इसने x मंथ लगाए, इसने y मंथ लगाए, ये इनका प्रॉफिट बन गया। देखो प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, मैंने बताया है आपको। देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, तो 1200 रुपये में से 800 राजा को मिले तो 400 किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे। आप बोलोगे सर 11x/6y बराबर होगा 800 400 का रेशियो लिख लो, चाहे 2/1,
या 800/400 लिख लो, कट के तो वही आना है। तो यहाँ से x/y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6 दूनी 12/11। इसका मतलब x अपने टाइम माना था राजा का, इसने पूरे 12 मंथ लगाए, तो इसने कितने मंथ लगाए, 11 मंथ। इसका मतलब 1 महीने बाद ये आ गया, व्यवसाय शुरू होने के 1 महीने बाद, राजा के बाद। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों C/D है, ये गुणा भाग है, तो गुणा में चेंज करो, 4/3, तो 4/3 बन गया। C की वैल्यू 4, D की वैल्यू 3, तो 4 और 3 7, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर आ गया दोस्तों 7। नेक्स्ट दोस्तों, x² + y² + z² पूछा है, x² + y² + z², जोड़ो इनको। x का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9, cos² A cos² B, प्लस y का मतलब 3 cos² A, सॉरी 9 आएगा, cos² A sin² B। क्या है दोस्तों, साइन दिया हुआ है, sin² B। z 3 या 9 sin² A बनेगा, ठीक है, ओनली एक केस में। यहां से दोस्तों 9 कॉमन आएगा इन दोनों में, ये पार्ट और ये पार्ट में से क्या कॉमन आएगा, 9। cos² कॉमन आएगा, अंदर बचेगा cos² A + sin² B, सॉरी cos² B + sin² B। अब आपको पता है इसका मान 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, प्लस 9 sin² A हो गया। अब ये भी 9 कॉमन आ जाएगा, आप बोलोगे सर sin² A + cos² A, इसका मान भी 1 हो गया, तो 9 एकम 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो देखो, 95 2010 में उच्चतम सार रोजगार दर और कुल रोजगार दर का रेशियो समान था। देखो उच्चतम स्तर ये रहा, क्या पूछे इसने, 95 और 2010, तो कितना होगा इनका रेशियो, क्या पूछे इसने, 1995 और 2010 में उच्चतम सार रोजगार दर और कुल रोजगार। उच्चतम ये रहा 2010 का, सॉरी 1995 का रेशियो, ये तो हाईएस्ट, और ये टोटल कितना है, 42 है। और 2010 में कितना दोस्तों, ये 15 और ये कितना है, 70 है। तो रेशियो देखो समान नहीं है, ये तो समान है लेकिन ये पार्ट समान नहीं है, इसका मतलब ये गलत बात है। और इसने पूछा क्या, इसने गलत ही तो पूछा है, तो आंसर ये होगा। इसका मतलब दोस्तों कई बार कंफ्यूज होते हो, ये गलत है, ये सही आएगा, ये सही आएगा, ये सही आएगा, ये 3 सही है तो आपको गलत पूछा है, तो आंसर तो अपना ये होगा ना, गलत वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में सबसे कम सुधार किया। देखो सुधार पूछा है, 65 से 67 2 का सुधार किया, ये नेगेटिव हो गया, ये 6 का सुधार किया, ये कितना दोस्तों 3 का सुधार किया, इसमें 4 का सुधार किया। आप देखो ये तो कट ही गया, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 3, सबसे कम कहाँ है, आप बोलोगे सर इंग्लिश में सुधार किए सबसे कम, ये आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक किस में होगा, मैथ्स में। नेक्स्ट, दिया गया वृत्त है दोस्तों, ये दिया है आपको, इसके अंदर टोटल आपको 50 लाख दिए इसका, तो रख रखाव शुल्क और सुरक्षा पर कुल कितना खर्च किया गया। रख रखाव 58 डिग्री और सुरक्षा पर 55, इन दोनों को ऐड करो, 13 10 और 11, इसका मतलब 360 डिग्री की वैल्यू तो है 50 लाख। आपको पूछे 113 डिग्री की वैल्यू, है ना, तो 50, वैसे भी आप देखोगे इसका 1/3 करोगे तो 120 डिग्री आएगा, इसका 1/3 करोगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये 1/3 से कम है, तो 16 लाख से थोड़ा कम आएगा। 16 लाख से देखो लगभग में तो 16 लाख की आंसर आएगा ना। अगर पूरा वैल्यू निकालोगे 50/360 इंटू कितना 113, 0 से 0, ये हो जाएगा 113 5 565 हो गया, 13 5 65 और कितना हो गया 5 एकम 5, नीचे 36, देखो 36 एकम 36, बचेगा कितना 20 205, 36 5 180, ठीक है। तो ये 15 20 20 और 5 25, 0 36
साते 100 कितना होगा 36, साते 1 की 7 के 42, तो 242 होगा। तो ये 0.7 पर जाएगा, तो 15.7 के लगभग कौन सा ऑप्शन है? आप बोलो सर यही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 17 और 18 तक निम्नलिखित में से किस प्रकार के आयातित उपकरणों की संख्या में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन, वृद्धि या कमी दर्ज की गई? तो दोस्तों सबसे पहले एस का ये रहा 34 से 36, 2 की वृद्धि हुई है 34 पर। 1/17, 1/17 का मतलब प्रतिशत में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 17 5 85, 5% के लगभग आएगा वृद्धि। उसके बाद पी का चेक करो, पी का ये रहा 5 की वृद्धि 25 पर, गुणा में 100 करोगे, इसमें देखो 20% वृद्धि आई है, ये तो 20% होगी। टी का देखो कमी हुई है 6 की, किस पर? 26 पर, गुणा में 100 करोगे तो 600/26 या 300/13। ठीक है, काटो इसको, 13 दूना 26, तो 4 बचेगा। ठीक है, 0, 13 3 39, तो ये 23% के लगभग आएगा। आर देखो कहाँ है, 30 से 28, 2 की कमी 30 पर, गुणा में 100 ना, तो 0 से 0, 20/3 तो ये तो 6% के लगभग आएगा। तो सबसे मैक्सिमम कमी या वृद्धि कौन सी है? टी का, तो टी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति, ये दोस्तों एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, 15 की स्पीड से जाता है और वापिस आता है किस स्पीड से? 10 की। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला दोस्तों 2 × x × y और x + y 25 हो गया। 5 बजे 25, 5 दिया 15, 5 से काटा 2, 6 6 दूनी 12, एवरेज स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपको ऐसे आपने पढ़ा होगा, ये करनी में 5 है, 32/243। ठीक है, ये 2 की पावर 5 होता है और ये 3 की पावर 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 है करनी में, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर 5 करनी की पावर 1/5 करेंगे, कट जाएगा, आंसर 2/3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी क्लास थी। आज की क्लास के सारे सवाल पूरे होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।